बहुत ज़्यादा अब ये बात की जा रही है और तफसीलात सामने आई है क्योंकि आप उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे जो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रही थी, और अब ये खबरें सामने आ रही है कि आप लोगों के मामला तय पा गए थे। बजट के बाद कोई 30 जून के आसपास आप लोग तैयार थे कि जी असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, सितंबर के आखिर में मैक्सिमम इलेक्शन हो जाएंगे, पूरे मुल्क में एक साथ होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर निकलते हैं, इमरान खान साहब उन्हें कहते हैं कि भाई ये नहीं होगा, फिर वो आपको आके बताते हैं कि खान साहब नहीं सुन रहे हैं, और फिर सब कुछ तितर बितर हो जाता है और हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पर आज खड़े हैं। क्या वाकई मुज़ाकरात नतीजा खेज मरहले में दाखिल हो गए थे और इत्तफाक हो गया? जी, क्योंकि ये चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने बिल्कुल ओपन लिख के सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई के साथ फ़ाइल की थी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नेक नीति से जो प्लीडिंग्स दी जाएं उनको आवाम तक भी पहुँचाना चाहिए। कोलेशन पार्टनर्स में शुरू में कुछ सख्ती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुल्की मुफाद में हैं ये चीज़ें और हमें इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है तो बैठ के बात करें। लाहौर में 2-3 सेशंस हुए, 2 सेशंस हुए हमारे जो कि ऑफ द रिकॉर्ड थे, और उसमें बड़ी मेजर पेशरफ्त हुई। मैं और साद रफ़ीक साहब थे उसमें, फवाद चौधरी साहब और अली ज़फ़र साहब भी थे। हमने इनफॉर्मल गुफ्तगू की, फिर असद उमर साहब से भी हमने उस पर मुशावरत की। शाह महमूद कुरैशी साहब से इजाज़त ली गई, उन्होंने कहा कि हाँ आप इनफॉर्मली इंगेज रहें, क्योंकि वो लॉन्ग वीकेंड था, सैटरडे संडे और मंडे 1 मई की छुट्टी आ गई थी उसके दौरान। जब हम दोबारा यहाँ पे इकट्ठे हुए तो बड़ा कंजीनियल एटमॉस्फेयर था, खुशगवार माहौल। चेयरमैन सेनेट ने उस दिन हमें हल्का फुल्का डिनर करवाया, और वो क्योंकि इसमें होस्ट करते थे इन नेगोशिएशंस को, लेकिन वो उठ के चले जाते थे जब नेगोशिएशन शुरू होती थी। कमो बेश जो बात आपने कही उस पर यह तय हो गया था कि 30 सितंबर या 1 अक्टूबर 2 दिन हैं, एक दिन सैटरडे एक दिन संडे है, वो इलेक्शन डेट रख ली जाए। इधर से इंसिस्टेंस थी 30 जून की, हमने कहा इसे थोड़ा सा आगे कर लें, ट्रेड पॉलिसी आ जाए, उस पर भी लचक आ गई थी, और ये कहीं मिड जुलाई में चला जाना था, और सारी चीज़ें तय हो गई। हमने कहा हम अपने इत्तेहादियों से भी कुछ थोड़ा मैंडेट, क्योंकि नवीद कमर साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ पे थे, वहाँ पे बलोच बाप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। ये सारा सामने रखते हुए हमने कहा कि वो 2 असम्बलीज़ और नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी और हम इकट्ठा इलेक्शन करवाएंगे 30 और 1 के दरमियान, 2 दिनों में से एक दिन पे। फिर फ़ोन करने के बाद जब वापस आए तो वो परेशान थे, उन्होंने कहा कि वाकई तजवीज़ तो अच्छी थी, लेकिन जो पार्टी चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि आप फिल फॉर अगर तहलील करेंगे तो वो बात ये मानेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो हमने कहा भाई हम 4-6 दिन से बैठ के ये सारी डेट्स क्यों तय कर रहे थे? अगर ये मामला जो है ये इसी बात पे मुंतविज होना था, तो उनकी शुरू में तो अशीर बात थी और उन्होंने ज़ाहिर है अलाउ किया अपने लोगों को, तो वो निगोशिएशंस में बैठे, उनको पूरा इख्तियार और अथॉरिटी भी दी गई कि आप ये इस मैंडेट में रहते हुए बात कर सकते हैं, और इकट्ठे इलेक्शन सारों के भले में थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो MPAs और MNAs दोनों परेशान थे कि ये अलग अलग इलेक्शंस कैसे होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एंड था वो अच्छा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि इसी वजह से हमने भी और PTI की टीम ने भी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हम तकलीफ़ के साथ ये बात कह रहे हैं कि नतीजा खेज़ नहीं हुए, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। मुज़ाकरात की ऑप्शन ओपन रहती है। हमने बहुत सॉफ्ट बयान दिया था इसहाक डार साहब ने, और उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है ये दोबारा शुरू हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा गोलाबारी हुई और कोर्ट में भी आके कैटेगोरिकली कह दिया गया कि अब कोई चांस नहीं है। सब तो आप फिर जब ये बात हुई जो आप बता रहे हैं कि बात अंडरस्टैंडिंग हो गई, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि अच्छी तजवीज़ है, फवाद चौधरी साहब भी वहाँ मौजूद थे, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब गए, इमरान खान साहब से बात करके आए तो उन्होंने कहा वो मानने को तैयार नहीं है। वो खुद भी मायूस थे इस बात पर कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे हैं, वरना 30 सितंबर या 1 अक्टूबर के इलेक्शन की अग्रीमेंट हो गई थी आप लोगों की। जी बिल्कुल ऐसे है, और वो सारे गए थे जी, शाह महमूद साहब नहीं थे गए, उनकी टीम के तीनों अरकान जो हैं, सेनेटर अली ज़फ़र साहब, फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद साहब, दे टुक 10 मिनट्स 15 मिनट्स ब्रेक। हम लोग कमरे में रहे, बाहर टेरेस था सेनेट की बिल्डिंग में, टेरेस पे जाके उन्होंने फ़ोन कॉल्स की और वापस आके उन्होंने फिर हमें बताया कि ये मामलात नहीं हो सके। और ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट में जब रिप्लाई फ़ाइल किया गया था तो तकरीबन इन्हीं लफ्ज़ों में उसमें बयान की गई, कुछ बातें वैसे भी आ गई थी मीडिया पे, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा मौका था
पाकिस्तान के लिए ये मौका बहुत अच्छा था कि इस मुल्क को दोबारा एक ऐसा माहौल मिल रहा था जिसमें सियासी, मैं कहूँगा, कंसेंसस आ रहा था और उसकी वजह से हालात शायद बहुत मुस्बत समत में चल पड़ते। लेकिन चेयरमैन साहब का मेरे ख़्याल में अपनी असेसमेंट थी और कई डिसीजंस होते हैं, हालांकि उन्होंने ख़ुद माजी में ऐसे फ़ैसले किए जिनकी वजह से सियासी तौर पे उन्हें पछताना पड़ा, जिसमें कौमी असम्बली से निकल जाना और सूबाई असम्बलियाँ जो कि स्मूथ चल रही थी उनकी दोनों, उनको तहलील करना। बहरकैफ ये सियासत के खेल हैं, इसमें आपसे गलतियाँ होती हैं और वो गलतियाँ आपको बहुत महंगी भी पड़ती हैं।